एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं जोगेंद्र सिंह, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और आज आपको इंस्पायर करे बिना मैं जाने नहीं दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का हमारा टाइटल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी जिंदगी में क्या असर डाला, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पुरानी कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी और पता नहीं उन बातों पे विश्वास हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन माय डियर सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बस आपको यह जानना है कि वो काम कैसे करता है। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे मस्तिष्क में दो तरीके के माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सारा जो गेम है वो सबकॉन्शियस माइंड का है। चलिए हम समझते हैं कि ये दोनों दिमाग कैसे काम करते हैं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन या थॉट हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के पास जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को पास कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड जिस भी इंफॉर्मेशन को सच मान लेता है उसी थॉट को हकीकत में बदलने की कोशिश में लग जाता है। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक रिसर्च की गई इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। एक इंसान को एक कमरे के अंदर हाथ बांधकर बिठा दिया गया और उस कमरे में उसके आंखों के सामने एक सांप छोड़ दिया। सांप छोड़ने के बाद उसकी आंखों को बंद कर दिया गया और उसको ये फील कराया गया कि रूम को बंद कर दिया गया है और सांप भी उस रूम के अंदर है। उसको ये विश्वास दिला दिया गया। कुछ देर बाद एक इंसान ने उसके हाथ पर एक सुई चुभो दी। उस सुई के चुभाने से उसकी डेथ हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वहाँ से जो रिपोर्ट मिली उसमें पता चला कि उस इंसान की बॉडी के अंदर जहर था। माय डियर, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जान उस इंसान ने खुद अपने आप ले ली। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस हद तक ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। 2010 के अंदर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था और उस सेमिनार के अंदर जो स्पीकर थे वो जोर जोर से चिल्लाकर एक ही बात बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में इन चेयर्स को अट्रैक्ट किया था, इस वजह से आज आप लोग इस सेमिनार को सुन रहे हैं। तो इस बात पर मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन उस सेमिनार के अंदर मेरे दिमाग में एक सपना जरूर पल गया था। और वो ड्रीम क्या था? वो ड्रीम था कि मैं भी ऐसा सोचने लगा था कि एक टाइम आएगा और उस टाइम पर मैं भी स्टेज पर खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। पता नहीं क्यों ये सपना हमेशा से पलता रहा। अब जब ये सपना पलने लगा तो इस सपने के लिए मैंने कुछ काम शुरू किए। मैंने अपने बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम जो स्टार्ट करते हैं हम उसमें सफल हो जाएं। तो उस टाइम पे शायद मैं उस काम के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था, इस वजह से उस काम में मुझे सफलता नहीं मिली। बट कोई नहीं, फिर ये जो मेरा सपना था मेरे दिल के अंदर जो पल रहा था, कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा फेडअप होने लगा कि पता नहीं कभी ऐसा दिन आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर जब मैंने जॉब करना शुरू किया और उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बात फिर से चलती रहती थी कि होगा होगा होगा। और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि 2019 के अंदर वो दिन मेरी जिंदगी में आया। 20 अक्टूबर को वो पहला दिन था जिस दिन मैं सेमिनार ले रहा था और उस सेमिनार के अंदर 100 पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट्स थे। उसके बाद जो मैंने दूसरा सेमिनार लिया जो 20 नवंबर को था, उस 20 नवंबर वाले सेमिनार के अंदर वहाँ पे लगभग 200 स्टूडेंट प्लस पेरेंट्स थे। उसके बाद जो मैंने तीसरा सेमिनार लिया जो कि 1 दिसंबर को था, उस सेमिनार के अंदर लगभग 300 के आसपास पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट थे। और उसके बाद एक बड़ी स्टेज 400 प्लस पेरेंट्स प्लस स्टूडेंट का मैंने सेमिनार लिया। वो दिन मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, 15 दिसंबर 2019 को। माय डियर फ्रेंड्स,
इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा पर्पस क्या था, उस पर्पस को जरूर समझना। क्योंकि जो सपना मैंने 2010 में देखा, सपना देखने का मतलब ये नहीं होता कि रात में सपने में कुछ भी सोच लेते हैं, वो नहीं होता। ये एक ऐसा सपना था जहां पे मेरा अंदर से जो दिल है हर बार इस चीज को अट्रैक्ट करता था, हर बार चाहता था कि मैं ऐसा करूं। हो सकता है अगर मैं कुछ और सोच रहा होता तो वो भी पूरा हो जाता, लेकिन मेरे दिल ने यही सोचा और यही मेरी जिंदगी में 100% सच हो गया। तो माय डियर, ये स्टोरी से आप लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप लोग भी अपनी जिंदगी में अगर अपने अवचेतन मन को, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको अगर किसी काम को सोचने पर लगा देंगे तो आप भी उस काम को अपनी जिंदगी में 100% पूरा कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक यही मैसेज देना चाहूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आप अपने दिल की सुने। आपका दिल जो भी चाहता है आप उसी काम को करें। आप देखना, आप 100% अपनी जिंदगी में सफल हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।